नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो साईं इंसान थे या भगवान, ये सवाल एक बार फिर से खड़ा हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो बयान आपने सुना है, और इसके अलावा एक और बात उन्होंने कही जिस पर कानून अभी तक नहीं बना है, 15 अगस्त को जिक्र जरूर किया था प्रधानमंत्री ने, वो है जनसंख्या नियंत्रण। तो ये दो बातें आज कही हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। इसी पर आज महाबहस होगी कि साईं को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो आपत्ति किस बात से है कि साईं कोई अवतार नहीं, इंसान थे, इसलिए उनकी पूजा ना की जाए, या फिर आपत्ति इस बात को लेकर है कि साईं मुसलमान थे इसलिए उनकी मूर्ति मंदिर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी दावे पहले किए जाते रहे हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ये कह चुके हैं कि वो मुस्लिम थे। और दूसरी बात ये कि जनसंख्या को लेकर इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बता देना, ये कहां तक सही है। तो ये दो मसले रहेंगे आज की महाबहस में। और दो खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं, मौलाना रशीदी धर्मगुरु हैं हमारे साथ, वो जुड़े लखनऊ से। साथ में स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी हैं जो शिष्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे। और साईं समर्थक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मुकुंदानंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या जरूरत है इसकी, लोगों की आस्था जब साईं पर है, तो क्यों आप इस बात को बार बार साबित करने में जुटे हैं कि वो भगवान नहीं, वो अवतार नहीं, वो इंसान है, बल्कि ये भी साबित करने में जुटे हैं कि वो मुस्लिम है। जी देखिए, पूज्य स्वामी जी शंकराचार्य परंपरा के प्रतिनिधि हैं। उनका दायित्व है सनातनी समाज के सामने सच्चाई रखने का। इसीलिए पहले भी पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज ने अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दिया था कि साईं ना भगवान है, ना गुरु है, साईं मुसलमान है। वही बात स्वामी जी महाराज ने कही है, और जो पूरी तरह से तथ्य है। साईं के बारे में ये कहा जाता है, जो साईं सच्चरित्र है। साईं का पूरा नाम है चांद मियां साईं। उनके पिताजी बकरुद्दीन, तो वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। इस्लाम धर्म के अनुसार अपना जीवन उन्होंने जिया, और ना वो एकादशी के व्रत को मानते थे। और मोमिन, उनकी जो आरती गाई जाती है आज भी, उस आरती में मोमिन वंशी कहा जाता है। और जो शिरडी का मंदिर है, जिसमें शिरडी का मजार, जिसमें साईं की चांद मियां साईं की मूर्ति रखी हुई है, और सामने एक मजार है जिसमें साईं को दफनाया गया है, चांद मियां को दफनाया गया है। तो देखिए, दो तरफ, एक है समाधि की परंपरा और एक है दफनाने की परंपरा। तो समाधि की जो परंपरा है वो हमारे यहाँ सनातन समाज में, हिंदुओं में जो पूरी हमारी बात सुन लीजिए, जो हमारे यहाँ जो संत समाधि लेते हैं, तो उनको बैठा करके उनका समाधि दी जाती है। और जो मुसलमानों की समाधि होती है, हमारे मुसलमान भाई की, उनको लेटा करके दफना दिया जाता है। तो कोई साईं की, चांद मियां साईं की पूजा करे, आरती करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, जिसको जो करना हो करे। लेकिन हम हिंदू समाज के लोगों को, चूंकि हम उस दायित्व पे हैं, हमारा ये दायित्व है कि हम अपने समाज के लोगों को आगाह करते जाएं। तो क्या स्वामी जी ये मुसलमान था? सुनिए स्वामी जी, तो ये आप लोग तय करेंगे क्या वो हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है, हम किसकी आराधना करें, किसकी पूजा करें, किस पर हम आस्था रखें? नहीं, आप जिसकी पूजा करना चाहें करें, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन हम जिस जगह पे हैं, सत्य बताना तो हमारा काम है कि नहीं? हम जिस परंपरा से हैं, हमारा काम है कि हम सही बात आपको बताएं। आपको जो करना हो आप करें, तुझको जो सूझे सो कर, कहना अपना काम है, कहना हमारा काम है। और हम सच्चाई कहते रहेंगे। और सच्चाई यही है कि साईं चांद मियां मुसलमान था, और मुसलमानों का स्थान, उनके लिए जो उनके आदरणीय स्थान है वो बने हुए हैं, वहां रहे वो। साईं की मूर्ति मुसलमान लोग अपने आराधना के स्थल पे लगाएं। चलिए लक्ष्मीबाई शिंदे जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। मैं इस वक्त मैं जानना चाहूंगी क्या कि हमारे साथ मौलाना रशीदी जी जुड़े हैं, तो क्या कितना जरूरी विवाद है? अगर हिंदू मुस्लिमों जो भी थे, लोगों की आस्था उन पर बन गई है, तो अब हम बैठकर यहां पर प्रमाण पत्र देंगे या ये तय करेंगे कि किसकी पूजा किस तरीके से की जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं चूंकि इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, और हमारे यहाँ
इस तरह की पूजा अनिवार्य है। पूजा इस तरह की हमारे यहाँ नहीं की जाती। जहाँ तक साईं का ताल्लुक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। साईं मुसलमान थे और उनकी किसी किताब में, उनकी किसी वसीयत में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि उन्होंने कहा हो कि मेरे मरने के बाद मेरी पूजा की जाए और मुझे जो है भगवान माना जाए। ऐसी कोई उनकी हमें वसीयत नहीं मिलती। लेकिन जिस तो देश क्या में आपको इस पर कोई चौराहे आपत्ति को है भी क्या? पूजा अगर जाता मेरी हो, जिस आस्था देश किसी में भी रूप में उन पर है, पीपल वो के हिंदू पेड़ थे, को- मुसलमान थे, मुझे इससे सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आस्था है और वो मेरी जो भी आस्था उसको बनाए रखते हैं, तो इसमें क्या कोई आपत्ति होनी चाहिए? हिंदू धर्मगुरु हो या कोई मुस्लिम धर्मगुरु हो। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं वही कहने जा रहा हूं कि जहां जहां पीपल को भी भगवान माना जाता हो, जहां चौराहे को भी पूजा जाता हो, ऐसी जगह पर ऐसे सभ्यता और कल्चर के अंदर किसी ही आस्था को चोट पहुंचाना ये ठीक नहीं है। कौन किसको पूज रहा है, कौन किसकी इबादत कर रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, ये हर आदमी का अपना विवेक है। इसीलिए हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग है बिल्कुल, और इसकी पहचान है कि यहाँ हर तरह, हर सोच, हर धर्म, हर मजहब, हर अकीदत के लोग हैं और हर तरह के मानने वाले लोग हैं। इसीलिए हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता कहा जाता है। तो किसी की आस्था पर चोट करने का ना शंकर आचार्य जी को किसी ने हक दिया है, ना स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को किसी ने हक दिया है कि भाई वो किसी को कहें कि साहब मुसलमान थे तो अब मुसलमानों को उनकी मूर्ति रखनी चाहिए। अरे भाई बाबा साहब, हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, तो आप हमें क्यों कह रहे हैं कि मूर्ति उनकी रखनी चाहिए? जो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत जी, स्वागत है आपका। तो कितना जरूरी आपको विवाद लग रहा है? आप अभी तक हम लड़ते लड़ते चलिए मंदिर को लेकर अब बन गया, यहाँ जो भी हम जहां आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप साईं इंसान हैं कि भगवान है, इसको लेकर एक नया विवाद शुरू कर रहे हैं। देखिए, अभी रशीदी साहब कह रहे थे अपने प्रवचन के अंदर कि भाई हम तो बुत की पूजा नहीं करते हैं। अरे मक्का मदीना में वो क्या गुलाब का फूल थोड़ी है वहां पर? वहां भी तो कोई बुत ही है, वहां भी परिक्रमा आप लोग देते ही हैं कहीं ना कहीं। और किसी न किसी रूप में आप जो तस्वीर लेके बैठते हो, कहीं इबादत करते हो कुछ भी, और कोई ना कोई ध्यान लगाते हो, वहां भी तस्वीर बनती है। तो मूर्ति पूजा तो हर कोई मानता है। अगर मैं ईसाइयों की बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं ईसा मसीह की मूर्ति लटकाए रहते हैं, गले के अंदर लौटे लटकाए रहते हैं। ठीक है। अब रही साईं की बात, अब मुक्तेश्वरानंद जी ने एक बात कही है बिल्कुल कि साईं भगवान नहीं थे, और हमारे यहाँ भगवान के रूप में जो अवतार होते हैं उन्हीं का मंदिर बनता है और पूजा भी उनकी होती है। संत एक अच्छे हो सकते हैं, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं इस विवाद में उनके नहीं जाता। जबकि बिल्कुल रशीदी साहब की बात को मैं फूल चढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि वो मुसलमान थे, ये सच है कि जो व्यक्ति मस्जिद में रहेगा, नमाज पढ़ेगा 5 दफा की, उसे क्या कहते थे उस मस्जिद को? क्या कहते थे उस मस्जिद को? आपको भी पता होगा। द्वारका माई कहते थे उस मस्जिद को, जहां वो रहते थे। देखिए, अब आप एक ऐसी भाषा के क्षेत्र में रहो, वहां पर अगर हिंदू बाहुल अगर नाम हो तो वहां क्या नाम रखेंगे वहां पर? अब वहां औरंगजेब मस्जिद तो रख नहीं सकते थे, या बाबरी मस्जिद तो रख नहीं सकते थे क्या वहां पर? क्योंकि एरिया पूरा ही पूरा हिंदुओं का था। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। सुन लो, अगर कहीं मुसलमानों का एरिया हो और अगर वहां किसी हिंदू को दुकान खोलनी पड़े तो उर्दू में ही नाम लिखेगा कहीं ना कहीं। जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखें मराठी चलती है। तो ये सच है, रशीदी साहब ने बिल्कुल ठीक है, मुसलमान थे और हिंदुओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। पहला मौका होगा जब आप रशीदी जी से सहमत है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है, अगर लोगों की आस्था है और कम नहीं, आप देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है, तो ये क्या? हिंदू तो ये है बड़ा बाबला, कोई भी धर्मगुरु तय हिंदू करेगा है बड़ा क्या कि मेरी आस्था किस पर हो? और हिंदुओं को तो समझ नहीं है। अगर हिंदुओं को समझ होती तो मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाकर के मत्था न रगड़ते, नाक न रगड़ते, और ये जितनी भी कब्र मुसलमानों की जिनमें लाश दबी पड़ी है उन पे न रगड़ते। गाजी बाबा जिसने लाखों आदमियों का कत्ल कर दिया बिहार के अंदर, आप उसकी नाक रगड़ते जाकर के। मेरी आस्था को आप कैसे नियंत्रित करेंगे, जरा ये बताइए। मेरी भी आस्था अगर आपकी किसी डेड बॉडी के साथ पड़ी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? आपकी आस्था को तो फिर मुझे कंट्रोल कैसे करेंगे? ये लगना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या ये कहीं ना कहीं नहीं है? देखिए रावत जी, फिर सवाल नहीं, फिर ये सवाल है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कि डर है या पता नहीं क्या आप माहौल बनाना चाहते हैं कि हिंदू अगर किसी साईं की पूजा करते हो, भगवान की भी पूजा करते हैं। अरे ये मार्केटिंग का तरीका है, ये बहुत बड़ी मार्केटिंग है।
और मार्टिन से आप 150 वर्ष पहले जो व्यक्ति पैदा हुआ उसको भगवान बना दोगे? आप उसको मंदिरों में स्थापित कर दोगे? गायकवाड़ जी आप जुड़े उसको हमारे किसी के साथ, हाथ ठीक में बैठा दोगे? है, नहीं देखिए आस्था है, जितनी अरे चोट- आस्था भी नहीं, तो दिमाग सुनिए, से होनी चाहिए नहीं, ना। नहीं, जितनी चोट आस्था है, देखिए उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है। जितनी चोट हमें या भगवान श्री राम को कोई कुछ कह दे या हिंदू देवी देवताओं को कुछ कह दे हमें लगती है, उतनी ही चोट साईं भक्तों को भी पहुंचती है। अरुण गायकवाड़ जी हमारे साथ है। अरुण जी, इस विवाद पर क्या कहेंगे आप? अगाध आस्था है लोगों की साईं पर, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि वो इंसान है या भगवान, और उनके हिंदू मुस्लिम होने पर भी सवाल है। ओम साई, बाबा के बारे में जो ये हमारे हिंदू पंडित, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन जो हिंदू पंडित ये सवाल उठा रहे हैं कि बाबा भगवान है या इंसान है या संत है, और बाबा ने कभी अपने को कभी बोला ही नहीं है कि मैं भगवान हूँ या किसी का अवतार हूँ। तो ये लोग बार फिर बार आप क्यों क्यों उठा अवतार रहे के रूप में उनको पूज रहे हो? ये लोगों की आस्था है। फिर ये आपने लोग- क्यों नहीं, इतने नहीं, बड़े-बड़े रावत मंदिर जी- बना दिए? उनको रावत उन्होंने जी- बाबा ने तो ये नहीं रावत कहा जी- कि मेरे मंदिर में हमारी जाना। आस्था है। हम तो बाबा पत्थर ने के तो ये सामने नहीं सिर बोला। झुकाकर सोना आशीर्वाद- चढ़ाना। रावत जी, बाबा रावत तो जी, एक हफ्ते तक रावत एक ही जी, कपड़ों में रहते थे, पेड़ आपने क्यों पत्थर के उसको आगे ऐसा हम कर सिर दिया? झुकाकर आशीर्वाद आप लेते हैं। क्या रावत करोगे जी, उस पैसे को? रावत जी, बाबा आप को तय उसी नहीं तरीके से करेंगे। रखो ना। ये अपनी मेरी अपनी की आस्था पूजा है। की अब जाए। सुन भी लीजिए रावत जी प्लीज। हाँ बोलिए अरुण जी। आपको पता नहीं है कि मैं कहां से कैसे हूँ। मेरी जो माँ की दादी थी लक्ष्मीबाई शिंदे, वो बाबा के साथ 45 साल थी। उन्होंने उनको 2 टाइम का खाना खिलाया। द्वारका माई जो मस्जिद पहले थी उसको द्वारका माई बन गई। और शिरडी साईं बाबा जो है हमारे, हम उनको भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो उन्होंने अच्छे कर्म किए, इसलिए उनको सब दुनिया भगवान मानती है। और उन्होंने मस्जिद में धुनी जलाई। कौन से भी मस्जिद में कहीं आग जलती है? पानी से दिए जलाए। कोई है अभी हिंदू, आप हिंदू मुस्लिम अरे सब पानी झगड़ा से करते, दिए अभी कोई है जलवा पानी? दूं। पानी से तानसेन दिया जलाने वाले दुनिया में। तानसेन मंत्रों से अरे और वो तो अपने सुन राग लीजिए। से दीपक अरे जलाया ठीक है, करते थे आप तानसेन। सुन लीजिए, वो सुन तो लीजिए रावत मिराकल जी। तो कर सकते हैं भाई। तो तो वो चीज बाबा ने सिखाई ना किसी को। बाबा ने वो चीज सिखाई किसी को। ठीक है। अभी कोई करता है क्या? रावत वो जी, मिरेकल ऊपर चलिए। जो स्वामी जी हमारे बोलेंगे, हिंदू धर्म शंकराचार्य जी में बोलेंगे, बाबा ऐसा थोड़ा रामदेव होता ने है। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को योग सिखा दिया और स्वस्थ रहना सिखा दिया। फिर तो बाबा रामदेव का मंदिर बना के पूजा करनी चाहिए। इस नहीं, समय तो वो कलयुग में मार्केटिंग सबसे नहीं बड़े है। आदमी है आपके वो। हिसाब से रावत जी वो मार्केटिंग नहीं है, लेकिन जो साईं बाबा का मंदिर बन रहा है, जो पूजा हो रही है, वो मार्केटिंग है। ये तो फिर आप तो मार्केटिंग ही है ना। अगर ठीक है। अगर आप एक चीज बताओ प्रीति जी, आप लोगों की वजह से ये भगवान बने नहीं, टीवी की नहीं, वजह से। नहीं, 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 ये कौन सा नहीं, तरीका है? नहीं, हनुमान जी को नहीं, साईं नहीं, हाथ में नहीं, बैठा के नहीं, बैठे? नहीं, 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 कौन सा नहीं, तरीका है ये गलत ये? तरीका मार्केटिंग नहीं है मेरी आस्था है, ये कौन सा रावत जी, तरीका है? बिल्कुल निहायत आप मेरी भगवान आस्था है, हनुमान को हाथ में मेरी कैसे आस्था बैठा है। सकते हैं? नहीं, ये कौन सी आस्था हो गई इनकी? आप जरा क्यों सुनिए। ये क्या तरीका हो गया? रावत जी, आप भगवान इतना- शंकर को नहीं, साईं नहीं, हाथ में रावत लेके जी, बैठे इतना हैं। ये उत्तेजित कौन सा होने की तरीका क्या हो गया? जरूरत है? दादी ने क्या बताया जरूरत है हमको। इतना क्या आस्था हो गई? उत्तेजित होने की? हिंदू क्या धर्म आस्था में है? खिलवाड़ आस्था है। आस्था हो जाएगी? सुनिए, कैसे आस्था हो सकती है? सुनिए, हमने अरुण जी, हिंदू धर्म को बचाने के लिए औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, हाँ। मुसलमानों से लड़ाई लड़ी है। तो साईं हमने बाबा अपने के आप जो को भक्त कुर्बानियां हैं, दी है। उससे कहाँ नुकसान हो रहा है हिंदू धर्म को? ये बताइए। हिंदू क्यों धर्म इतना का घबराए नुकसान ही हैं? हो रहा है। भैया आप खुद ही बाबा कहते की हैं, हम आरती खुद में मानते लिखा हैं। जाता है वो हम यवन वंशी सनातन थे। धर्म है, बाबा चला की रहे हैं आरती में सभी आज भी बोला जाता है वो मोहम्मद वंशी थे। बताते हैं। आप लोगों ने तो नाश कर दिया। आपने सुनिए, हिंदू धर्म का नाश कर रावत रहे जी, हैं रावत जी, आप अपनी बात मार्केटिंग सुन कर लीजिए। करके। ठीक है रावत जी सुन लीजिए। अरुण जी, अरे हिंदू अरुण जी, धर्म क्या सवाल होता ये है? है कि मैं भी जब वो हिंदू हिंदू ना। थे ही नहीं तो उनकी पूजा क्यों? आप हिंदू धर्म के लोग उनके अनुयायी क्यों? देखिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, उन्होंने कभी ये बताया ही नहीं। और वो कहाँ उनका जन्म हुआ ये भी उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने ना तो अपना जात पात बताया। मेरी दादी जिन्होंने 45 साल उनको खाना खिलाया, और उन्होंने कभी उनको भी नहीं बताया मैं कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। वो तो एक जंगल में प्रकट किसी हुए की थे। पूजा करने ठीक है। से पहले जंगल में दिखाई दे, हमारे हिंदू भारत धर्म के के साथ अंदर में आ गए। सभी भगवानों के और पूजा गोत्र क्या? हैं। पूजा तो सभी अपने माँ बाप भगवानों की का पूजा लेखा करते हैं जोखा हम है। लोग। हमारे यहाँ तो गोदावरी का भी है जो वहां नासिक से बहती है। गंगा जी का ठीक भी है, हमारे यहाँ गोत्र ठीक है। कहाँ से निकली रावत जी, है? आपको रावत ये जी, नहीं पता रावत कि जी। बाबा कहाँ पैदा हुए, क्या नाम उनका था, कौन जाति थी, कितने भाई बहन थे। 150 वर्ष पहले अच्छा, जो व्यक्ति ठीक पैदा है। हुआ है रावत उनका जी, नहीं पता। रावत जी। विवेकानंद का पता है, किसी रामकृष्ण जात पात परमहंस की का बात पता नहीं। है, रावत जी, आपको नानक देव ठीक का है। पता है, रावत गुरु जी, नानक देव का रावत पता है, जी, गोविंद सिंह का पता रावत है, जी, दयानंद सरस्वती का रावत जी, पता है, नहीं, बाबा का नहीं इस तरह पता। चीखने क्या चिल्लाने बात से नहीं है? कुछ होगा। जात-पात पे रावत बोलते जी, हैं। आपत्ति किस बात से? आप आपको लोगों कि को एक क्या इंसान ठेका को दिया है भगवान हिंदू बना धर्म दिया, का? एक अरे मुसलमान को कम से भगवान कम बना मुस्लिम दिया। के बारे में आपकी- जानकारी तो आपकी हो। आपत्ति किस बात पे? आप रावत जी? जानकारी तो होनी रावत चाहिए जी, ना कि वो आपत्ति थे किस कि बात आप पर है? किसको पूज रहे हैं।
आप कौन है ना? होते हो बताने मट्टी वाले? डाल दो उन सब चीजों में कि कोई पूछेगा ही चलिए, नहीं कि बाबा ठीक की है। जात नहीं स्वामी पता, अभी बाबा ने कभी मुक्तेश्वर बताया ही आनंद ने नहीं। एक बयान दिया। रावत जी, हम नहीं बोलते कि आप बता दो ना रावत कौन जी, थे बाबा हम फिर। आपको ठीक है, पूछते हैं ठीक है, अभी आपके ठीक है, बगल में रसीदी ठीक साहब है, बैठे, वो कह रहे हैं ठीक है, मुसलमान थे। रावत जी ठीक है, और स्वामी चलिए जी, एक और मैं आपको मुद्दा पूछता लेकर आ रही हूँ, हूँ। उसमें भी शायद आप दोनों रावत जी और रशीदी जी शायद एक मत फिर से हो जाएं और ये बड़ा कमाल ही होगा। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जिनका ये बयान था कि साईं इंसान है, वो भगवान नहीं है, उनकी बिल्कुल। पूजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और बयान उन्होंने दिया जनसंख्या नियंत्रण पर। वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना ईश्वर के प्रति एक अपराध होगा, ईश्वर के नियम के प्रति अपराध होगा। अगर हमें जनसंख्या पर नियंत्रित करना है, नियंत्रण करना है तो संयम बरतें। पहले उनका बयान सुनिए, फिर इस पर भी आएंगे हम। महात्माओं के पास लोग जाते रहे कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी संतति हो, वंश वृद्धि हो, और जिसमें सतपुत्रवती भव का आशीर्वाद जिस परंपरा ने दिया हो, उस परंपरा में अब हम लोग ये कहें कि कम करो। और कम करने के लिए तरीका क्या है? तरीके जो है वो जो उन्होंने बनाए हैं सब भ्रूण हत्या के तरीके हैं। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भ्रूण हत्या भी हत्या की तरह का पाप है, तो भ्रूण हत्या के लिए हम कैसे वो कर सकते हैं? स्वामी मुकुंदानंद जी, आज अगर कोई सबसे बड़ी समस्या हमें दिख रही है, तमाम समस्याओं की जड़ अगर कहीं दिख रही है तो वो जनसंख्या वृद्धि है, तो क्या वाकई में अगर कानून ले आते हैं तो हिंदू धर्म को कोई नुकसान हो जाएगा क्या उससे? जी जी, ये जिनको ये समस्या दिख रही है, ये उनकी नासमझी का ही द्योतक है। जनसंख्या कोई समस्या नहीं है, ना कभी थी ना कभी रहने वाली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो आज की जितनी हमारी जनसंख्या है उससे ज्यादा सैनिक मारे गए थे। मतलब जनसंख्या हमेशा से हमारे देश में अधिक रहा। और हम देखिए, तीन परिस्थिति होती है। एक तो जो बीत गया पुराण, उसका आलोक लेते हैं, वर्तमान और भविष्य, तीन चीजें देखनी होती हैं। हम तीनों पे थोड़ी थोड़ी बात अपनी बताएंगे आपको। तो जो हमारा वेद और पुराण है, ऋग्वेद सर्वमान्य ग्रंथ है जिसको सब मानते हैं, पाश्चात्य भी मानते हैं, आधुनिक भी मानते हैं, और हम प्राचीन लोग तो मानते ही। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो वर है वो इंद्र से प्रार्थना करता है कि दशात्या पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि। मतलब लौट आइए वो आज के सुनिए युग में सुन लीजिए, दो जो बात सुन स्वामी लीजिए। अवि वो प्रार्थना मुक्तेश्वरानंद करता है कहते हैं कम से कि संयम से और इसका समाधान हो, लेकिन कानून ना बने, तो यानी कि आप भी मानते हैं कि नियंत्रण होना चाहिए। आपत्ति किस बात पर है? कानून पर है, तरीके पर है, किस पर है? ये तो हमने कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि जो ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है उस पर नियंत्रण किस बात का? आप देखिए, आपके सामने उदाहरण है। आज भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग 65% कहाँ है भारत पता है आपको? 80 करोड़ वो माना जाता है। बच्चे जो यहाँ पर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, कहाँ है पता है आपको? सुनिए ईश्वर का आशीर्वाद कैसे हो गया? नहीं, फिर तो ईश्वर का आशीर्वाद ये भी है कि सबको दीर्घायु हो, सबकी लंबी आयु हो। फिर कोई अगर अपराध करता है तो फिर तो उसको फांसी पर लटकाना भी गुनाह है। नहीं, व्यवस्था की कमी है, बदल जाना चाहिए थोड़ा। रशीदी जी, मौलाना रशीदी जी, मौलाना रशीदी जी, सुनिए, चीन ने और ठीक है, क्या बदल कई जाना मुस्लिम चाहिए? धर्म समय गुरु के भी अनुसार कहते कैसे हैं कि बदल भाई सकते हैं शरीयत आप? के खिलाफ है चीन और जनसंख्या जापान ने नियंत्रण। ऐसा किया तो था। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, मौलाना रशीदी? नहीं, मुझे आप एक चीज़ बताइए। अभी आपने कहा कि साहब जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोग कुपोषण का शिकार हैं या लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, रोजी रोटी इस वजह से नहीं मिल पा रही है कि जनसंख्या ज्यादा है। रोजी रोटी इस वजह से नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो सियासी लोग बैठे हैं ना, ये इनका पेट नहीं भरता। ये सबसे बड़े करप्ट लोग हैं। ये पूरे देश की जो संपत्ति है उसको खाए जा रहे हैं। ये जमीन का टुकड़ा तो उतना ही है ना। अरे संसाधन बहुत, जमीन उतनी ही है ना सीमा में। नहीं, प्रीति जी सुनिए, कैसे होगा? प्रीति जी सुनिए, पैदा करने वाला कौन है? पैदा करने वाला कौन है? इंसान थोड़ा ही पैदा करने वाला, पैदा करने वाला ऊपर बैठा है। पैदा करने वाला वो मालिक है, वही मारता है, वही पैदा करता है। इंसान के बस में नहीं है, इंसान के बस में नहीं है। मैंने अपने गांव में, मैंने सुनिए, नहीं, धर्म है, ये धर्म है। जो नास्तिक लोग हैं वो नहीं मानते इस चीज को। जो धार्मिक लोग हैं, अभी पंडित जी ने आपको ऋग्वेद पढ़कर बताया है, जो धार्मिक लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं वो नहीं मानते इस चीज कंट्रीज को। में सारे कट्टर मुसलमान है, वहां पॉपुलेशन कंट्रोल है। वहां क्या आपका इस्लामिक लॉ नहीं चलता? वहां क्या अल्लाह को नहीं मानते वो लोग?
वहां क्यों कंट्रोल कर रखी है? कौन कहता है? हिंदुस्तान पे आपके सारे नियम क्यों लागू होते हैं? ये झूठ कहां से लाते हो आप भाई? ये झूठ कहां से लाते हो आप? अरे वहां तो सारे जनसंख्या नियंत्रण कानून बने हुए हैं। वहां क्या 20-20 बच्चे किसी मुसलमान के हैं क्या? आप है ना? अरे है क्या वहां? झूठ मत बोला करो। सऊदी अरब के अंदर देखो, बाकी जगह देखो, सबने नियम बना रखा है कि ज्यादा पैदा नहीं करने। अल्लाह पे छोड़ रखे हैं सबने। अगर अल्लाह पे छोड़े होते तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन झूठ बोल रहे हैं। वहां तो है ही नहीं। अरुण जी क्या बात है इसमें? ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको पता ही नहीं है पहले। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे ऋग्वेद की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। अपनी वेदों को मुताला कर लीजिए। क्या शरीयत में लिखा है? क्या हमारे मुझे ये उम्मीद नहीं है कि आप इतने विद्वान इमाम उतार के और आप इन बातों को नहीं मानेंगे। क्या राम जी ने कहा मेरी पूजा करो, या राम जी ने कहा? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे बात मत पलटो। मैं कह रहा हूँ कितने मुसलमान कंट्रीज हैं जिनमें पॉपुलेशन कंट्रोल को कंट्रोल किया गया है? किताब में लिखा है। कौन सा नहीं कर रखा बताइए? धार्मिक किताब में लिखा है आपकी। अरे धार्मिक अपनी किताब की बात करो ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमानों का गढ़ है, इस्लामिक गढ़ है, वहां पर वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं। उनके पास पता है खाने के लिए नहीं है। वहां गल्फ कंट्रीज के अंदर उनको पता है हम सारा इंपोर्ट करते हैं, उनको पता है इस बात का। उनको पीने तक के पानी की स्थिति नहीं है। रशीद जी और रावत जी, अगर हम मुसलमान, अरे बेकार की बातें कर रहे हैं। पहले राष्ट्र धर्म, पहले राष्ट्र धर्म, अगर देश है तो धर्म है, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए। कौन सी धर्म की किताब में लिखा है? ये आपके लिए है, ये आप जैसे लोगों के लिए हमारे लिए नहीं है। राजधर्म हमारे लिए नहीं है। सारा इस्लामिक जो कंट्रीज है उन सबने कंट्रोल कर रखा है। सबने कंट्रोल कर रखा है। अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट रशीदी जी और रावत जी, आप दोनों को रोकूंगा। अरे तो जनसंख्या तो नियंत्रित कीजिए आप। हर चीज में आपको क्यों लगता है कि धर्म संकट में है? कोई आपको तो हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना है, इसलिए पैदा करे जाओ। देखिए लेकिन हम चाहते हैं कंट्रोल होना चाहिए। रावत जी, जब बीजेपी के कुछ सांसद बयान देते हैं ना कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, गलत है। सवाल उठता है। मैंने आपके सामने विरोध किया है, मैंने साक्षी जी का भी विरोध किया है, मैंने प्राची का भी विरोध किया है। मैं देश हित चाहता हूं। भारत में जनसंख्या कम रहेगी, संसाधन बढ़ेंगे, हमारी उन्नति ज्यादा होगी, और जो भिकमंगापन बना हुआ है, जो गरीबी जो रोज चिल्लाते हैं, वो उस पर कंट्रोल होगा। ठीक है। अरुण जी आप क्या कहेंगे कि हर चीज को आस्था से जोड़ देना, क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ रही है, साइंटिफिक तरीका है उसका, उसे रोका भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, स्वामी जी जो है उन हर स्वामी जी को ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पे राजनीति किया जाए, इसीलिए। और ये जो बच्चा पैदा होना, जन नियंत्रण कंट्रोल करना, ये तो बच्चा पैदा होना, ये तो साइंटिफिक रीजन है। उससे धर्म का क्या बात आता है कि भगवान आएंगे बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ पे, जिनको हम भगवान मानते हैं। साहब के पास तो अल्लाह जो सरकार कर रही है ना, वो करवाते हैं आकर के अल्लाह के पैदा कर लो। रावत जी जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अगर जो आपके प्रश्न को कम से कम जन नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे देश में जरूरी है। बहुत आपकी बात से सहमत हूं। कुपोषित हो गए हैं। अरुण जी आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं अल्लाह की देन है। अब बताओ, अल्लाह काम में चाइना में भी बहुत पैदा कर लो, मैं कर दूं, ये तरीका थोड़ी है गलत, ये गलत है। मुकुदानंद ब्रह्मचारी जी, फिर तो यहाँ पर जो सवाल उठते हैं कि भाई मुस्लिमों की आबादी इतनी बढ़ रही है, हिंदुओं की इतनी कम बढ़ रही है, फिर आपको यहाँ भी चीज स्पष्ट करनी होगी कि मंशा आपकी क्या है यहाँ पर। अगर आप ये कहते हैं कि ये तो सनातन धर्म में एक रुकावट हो जाएगी अगर आप जनसंख्या को यहाँ पर रोकते हैं, तो फिर तो सबको पैदा करने दीजिए, बच्चे होने दीजिए, भीड़। अरे चीन में रोक दिया ना मुसलमानों का, करके दिखाओ वहां एक बच्चे से ज्यादा, वहां अल्लाह क्यों नहीं बोलते? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान की आबादी नियंत्रित। नहीं, उन्होंने कहा ना अल्लाह करते हैं पैदा, भगवान देते हैं, ऊपर से अल्लाह देते हैं। तो चीन में कहा जाते हैं अल्लाह, वहां क्यों नहीं रोकते? रावत जी, स्वामी जी का भी यही बयान है आज। ऐसा है कि संयम बरते व्यक्ति ये अलग बात है, लेकिन आप दबाव बना करके, आप प्रेशर बना करके रोक दो कि नहीं तुम पैदा ही नहीं होगे, ये कोई बात नहीं हुई। आप देखिए स्वामी जितने भी महापुरुष संयम से चीजें कहाँ रखी हैं, जरा बताइए मुझे आप। जितने भी महापुरुष अपराध में भी कह देंगे भाई ऊपर वाले की जिंदगी आपने कैसे ले ली, ये भी कह देंगे ना माधुनंद जी
तो संयम से नहीं हो रहा काम, तो आपको उसके बाकी तरीके कड़ा कानून तो लाना ही पड़ेगा। तो आज मुकद्दरानंद जी द्रोणाचार्य चाहते तो 50 बच्चे पैदा करते थे, उनके पास बच्चों को पालने के लिए उनके पास एक गाय तक नहीं थी, उन्होंने एक ही बच्चा पैदा किया सुत्थामा, और कीर्ति चाहती तो और 4 बच्चे पैदा कर सकती थी। महाभारत की बात बता रहा हूं आपको, उस समय भी कंट्रोल करने का विधान था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। बच्चा पैदा करे ना करे ये कहना हमारा नहीं है। उन्होंने 100 कर लिए, कौरवों ने 5 किए। जब उनको पालने पोषण की जिम्मेदारी देश की सरकार की है तो वो तय भी करेगी। हम ये कह रहे हैं कि ये प्रेस नहीं तय कैसे करेगी सरकार? सरकार के पास मानव संसाधन मंत्रालय है, आपके पास युवक हैं, आप उसका सदुपयोग क्यों नहीं करती हैं? आप ऐसे कार्य क्यों नहीं बनाते हैं? सरकार अपनी कमियों को तो मतलब आपको लगता है कि संसाधन उतने ही रहे, हम जनसंख्या बढ़ावे तो और बेहतर इस्तेमाल उसका होगा? रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, संसाधन की व्यवस्था नहीं, जनसंख्या बढ़ाने की बात हम नहीं, हम जनसंख्या बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप कानून नहीं बना सकते जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। आप जो बच्चे आपके पैदा हो रहे हैं, आप उनको नीति की शिक्षा दीजिए, धर्म की शिक्षा दीजिए, राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दीजिए, देश के लिए समाज के लिए काम करें। नहीं, हिंदू धर्म को खतरा की बात ही नहीं है। हमने बताया ना आपको खतरा क्या, जो संतति है, आप जो नेचुरल है आप उसको रोकने की अधिकारी नहीं है। खिलाएंगे क्या? खिलाएंगे क्या? क्या खिलाएंगे? अभी बता दीजिए, जमीन को फैला दें क्या? परिवार नदियों को फैला दें क्या? क्या खिलाएंगे? ठीक है, अभी तक क्या खिलाते थे? संविधान से चलेगा देश या फिर जो हिंदू धर्म गुरु कह अनाज में फर्टिलाइजर डाल दिया, आपने फल खराब कर दिए, ये देश चलेगा किससे? जरा बताइए। भोजन और पानी की सारी व्यवस्थाएं आपने समाप्त कर दी, और आप कहते खिलाएंगे क्या? क्यों नहीं खिलाएंगे? इतना बड़ा देश है, इतने बड़े धन धान्य यहाँ पे होते हैं, धान्य है, सारी समृद्धियां हैं, आप उसको बढ़ाइए क्या दिक्कत है? कितना बड़ा धर्म से जोड़ने की बात ये नहीं है। समाज में रहते हैं तो सामाजिक दायित्व भी तो है हमारे कुछ। हम अपने विचार भी नहीं रख सकते यहाँ पे क्या? हमने अपने विचार रखा है, और किसी भी तरह से लोग ना समस्या का समाधान नहीं है। 100 दावेदार हो जाएंगे, समस्या का समाधान रोकना नहीं है। आप समाज की जिम्मेदारी क्या निभाएंगे? रशीदी जी, कैसे चलेगा देश? क्या शरीयत के हिसाब से या हिंदू धर्म गुरुओं के हिसाब से, इस हिसाब से चलेगा संविधान से? सुनिए, आप 10 घर ये देश चलाने वाले ये कोई नहीं है। मेरे पास तो बड़ा चीन पे हमला कर दे क्या बढ़ाने के होता है? लिए? किस पे हमला करें बताओ? जरिया होता है। जमीन कहाँ? इंसान किसी को पाल नहीं सकता, इंसान किसी को पाल नहीं सकता, इंसान सिर्फ जरिया है पालने का। रशीदी जी, माँ बाप सिर्फ जरिया होते हैं पालने का, पालने वाला कोई और है, पैदा करने वाला भी कोई और है, मारने वाला भी कोई और है। गरीब है उनसे भी बदतर नहीं होती अगर सबके लिए ऊपर वाला इंतजाम कर देता हो। मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है भाई, धरती पर ही होना है, जिसकी जितनी जिंदगी वो इतना जिएगा, ठीक करती है। जिसकी जितनी जिंदगी उतना जिएगा, फिर तो जो भी कुछ हो रहा जिसको है, जब मरना है वो मरेगा। उसकी हत्या हो गई, उसकी किस्मत थी, उसके साथ कुछ और बुरा हो गया। तो ये चीजें अब थोड़ा सा हम लोगों को, मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए और फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। हर चीज को धर्म से जोड़कर उसका विरोध करना सही नहीं है। तो इतना ही समय है अभी फिलहाल आज महाबहस में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। और आगे की खबर